ये अमित श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। बीजेपी तो अभियान चला रही है और कांग्रेस के कल अभियान की जानकारी मिली कि वो आदिवासियों के हितों को लेकर कुछ आंदोलन करने की सोच रही है। तो काट के रूप में आप लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की भी कोई स्ट्रेटेजी बनी है क्या इस उपलब्धियों का जवाब देने के लिए? देखिए मोहन जी, कहते हैं ना कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। देखिए 12 साल की उपलब्धि अभी मेरे अभिन्न मित्र वग्गा जी बता रहे थे। विश्वास रखिए, मुझे बहुत खुशी होती अगर इसमें कुछ बातें सत्य होती। देखिए हम 12 साल अगर वहां से, क्योंकि ये 70 सालों का हिसाब मांगते हैं, मैं सिर्फ 12 सालों का हिसाब मांगता हूँ। मैं उस दिन से स्टार्ट करता हूँ जब प्रधानमंत्री ये कह के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो मोदी सरकार। और रही बात उपलब्धि की, वो बात कर रहे थे मोहन जी, तो ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप 4,399 दिन आप रह लिए, कौन ज्यादा रहा ये उपलब्धि नहीं है। आपने इस कालखंड में, इस दिन में आपने जनता के लिए क्या किया? आप जनता के सुख दुख से जुड़े कि नहीं? आपने अपने मन की बात तो जनता से खूब की, आपने जनता के दिल की बात सुनी कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और जितने भी वादे का आप करके आए थे, चाहे अच्छे दिनों के वादे, अब तो जनता कह रही है साहब अच्छे दिन है वो हमारे, अगर अब ये अच्छे दिन है तो हमारे सच्चे दिन लौटा दो। जहां पर सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था, 450 रुपए सिलेंडर होता था, तो स्मृति ईरानी सड़कों पे लेके सिलेंडर लेके आ जाती थी, भाजपा के नेता सड़कों पे आ जाते थे सिलेंडर लेके, आज वो कहाँ है? दूसरा, इस कार्यकाल को जब कालखंड को याद किया जाएगा तो याद किया जाएगा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री देश में थे जिन्होंने कभी भी जनता की परवाह नहीं की। आप देखिए कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, लोगों को आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। मोहन जी, लोगों की आमदनी घट रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और पेट्रोल और डीजल, इनके कार्यकाल में याद किया जाएगा कि दोनों ने सेंचुरी मारी। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे अगर डॉलर के मुकाबले रुपए जब 55 रुपए था तो वो कहते थे कि प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब वो भी सेंचुरी मारने जा रहा है, तब आप साख प्रधानमंत्री की नहीं गिरेगी। अब अगर मोहन जी, एक मिनट में कंप्लीट कर दूं, ठीक है नहीं श्रीवास्तव जी, लेकिन इन सब बीच में ये भी तो जनता देखेगी कि परिस्थितियां क्या बन गई है देश के सामने, बाकी जगह में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ गैस कैसे आ रही है, पेट्रोल कैसे आ रहा है, ये परिस्थितियों को भी तो जनता देख रही है। आप लोग अगर आरोप लगाएंगे तो ये आरोप चिपकता नहीं है ना बीजेपी सरकार पर कि उनके कारण ये सब हुआ। इसके कारण तो कोई और है। मैं आपको बताता हूँ, अभी 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 मेरे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा था ये गद्दार लोग हैं, तो बहुत उसकी आलोचना की गई थी कि उन्होंने गद्दार कह दिया, गद्दार कह दिया। अरे हमें भी तकलीफ होती है अगर देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए कोई व्यक्ति को अगर कहा जाए, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, भारत की आन बान शान है, लेकिन हम क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दीजिए। जल्दी जल्दी। ईरान, हम पहले 2019 तक ईरान से पेट्रोल और डीजल लेते थे और उस समय हमें ईरान 18% इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट का देता था, वो देता था, और 62,000 लाख करोड़ रुपए उसने यूको बैंक में जमा कर दिया था और वो रुपये में पैसा लेता था। उसके बाद अब आ जाते हैं इनके मित्र की बात, जो बात पता नहीं मुझे एप्रिल 5 के बाद क्या हुई। अब वो कहते हैं कि आपको ईरान से लेना नहीं है, अब आपको हमसे लेना है। किससे लेना है? परमिशन वो देंगे, विश्व गुरु को, महामानव को। ये कहते हैं आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको रूस से तेल नहीं लेना है। ये इसलिए हम कहते हैं कि आपने देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया। आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने लागत दुगनी कर दी। तो जब प्रश्न उठेगा तो सब जगह जाएगा और आप बड़े उससे कहते हैं कि अरे हमने तो किसानों को, और मैंने कहा ना, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो और चाहे महंगाई हो, लगातार आम आदमी, गरीब आदमी। अरे लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद तो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा नहीं, अभी बढ़ा है। उस समय नहीं बढ़ा जब वो ईरान से नहीं ले रहे थे, उस समय नहीं बढ़ा जब रूस में हमला, रूस में परिस्थितियां बनी थी, रूस का युद्ध चल रहा था। रेट तो अभी बढ़े हैं। नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूं। हम रूस से 2000 ईरान और रूस से हम अभी 2019 तक हमने ईरान से लिया है। और रही बात, मैं आपको बता दूं, आज जो रेट इन्होंने बढ़ाया है, तो जब क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ था तब इन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम किया उस समय? क्योंकि जनता को फायदा होता। आज इन्होंने जो बढ़ाया है, वो जो कंपनियां हैं जो इनको सप्लाई हमें कर रही है, उसको फायदा होगा। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है।
महंगाई लगातार बढ़ रही है, किसानों पे इन्होंने 3 काले कानून लाए, 15 साल इन्होंने ठीक कहा है, था गंगा चलिए आ गई बात, आ गई। मैं